नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। नॉर्मली हमारे परिवारों में पिताजी की जितनी सैलरी होती है यानी इनकम होती है, उसी के मुताबिक वो खर्चे करते हैं। यानी कि पिताजी परिवार में एक तालमेल बिठा के रखते हैं, जितना उनका खर्चा हुआ है और जितनी उनकी कमाई। इसी को आम भाषा में बजट कहते हैं दोस्तों। यानी कि खर्चे और कमाई के तालमेल को बिठाने को ही आम भाषा में बजट कहते हैं। सरकार भी बजट बना के रखती है, यानी कि कितना उसको खर्चा करना है, कितना उसको कमाई करनी है। सरकार हर साल आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए बजट प्रस्तुत करती है। मतलब आने वाले समय में कितना खर्चा करेगी जनता पर और कितना जनता से कमाएगी या अलग अलग तरीके से कमाएगी, इसका लेखा जोखा जनता के सामने पेश किया जाता है। खैर, बजट हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है। नॉर्मली बजट की जगह हमारे संविधान में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा हुआ है, यानी साल भर का लेखा जोखा आम जनता को सरकार बताती है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, आप सभी जानते हैं इस साल जो है इलेक्शन ईयर है, चुनाव का साल है। तो चुनाव के साल में हर पार्टी, चाहे पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो, वो इलेक्शन जीतने की कोशिश करेगी। अगर मैं मोदी जी की बात करूं तो मोदी जी भी चाहेंगे कि वो प्रधानमंत्री बने, राहुल गांधी भी चाहेंगे कि वो प्रधानमंत्री बने। यानी हर पार्टी का नुमाइंदा ये चाहेगा कि वो प्रधानमंत्री बने, सत्ता उसकी साइड में आ जाए। ऐसे में अभी मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो 2024 के लिए जो बजट पेश होगा, यानी कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर के जो बजट जो पेश होगा वो 1 फरवरी को होगा, 1 फरवरी 2024 को। लेकिन 2024 में लोकसभा के इलेक्शन है, तो ऐसे में मोदी जी चाहेंगे कुछ जनता को ऐसे लोक लुभावने ऑफर दिए जाएं जिससे जनता उनकी साइड आ जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि मोदी जी ऐसा करेंगे, लेकिन जो सत्ताधार वाली पार्टी है वो ऐसा कर सकती है। मैं मान के चलता हूं मोदी जी के दिमाग में ये है, और मोदी जी ने कह दिया वित्त मंत्री से कि वित्त मंत्री जी 2024 का लोकसभा का चुनाव है, बांट दो जितनी रेवड़ी बांट सकते हो चुनाव के अंदर। मतलब जनता पर अलग अलग तरीके के शानदार लोक लुभावने खर्चे कर दो। जैसे मोदी जी ने कह दिया कि पापा की जितनी भी परी हैं उनको बजट में इस बार फ्री स्कूटी दे दो, ठीक है, इनकम टैक्स बिल्कुल माफ कर दो, जैसे अखबारों में पहले भी छपा था, और जो पापा के परे हैं उनको बड़ी बड़ी शानदार बाइक दे दो। ऐसे लोक लुभावने ऑफर दे देंगे मोदी जी और जनता उनकी साइड हो जाएगी और मोदी जी जीत जाएंगे। लेकिन विपक्ष भी तो बैठा है ना। विपक्ष कहने लगा नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी होगा मोदी जी, ये तो गलत है, ऐसे तो आप ही हमेशा चुनाव जीतते रहेंगे, हम तो कभी चुनाव जीत ही नहीं पाएंगे। तो विपक्ष सारा मिलके, जितनी विपक्ष की पार्टी है वो रायता बखेर देंगे। और डेमोक्रेसी में रायता बखेरने से हर कोई डरता है दोस्तों, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। डेमोक्रेसी में झगड़े की कोई जगह नहीं है। तो भाई अगर मोदी जी हमेशा जीतते रहेंगे तो विपक्ष वाले शांति से थोड़ी बैठेंगे, तो आपस में इनमें मनमुटाव हो जाएगा, हंगामा पूरा मचेगा, यानी रायता बिखर जाएगा। तो इस रायते को ना बिखरे, ठीक है, तो क्या हुआ, ये सारी की सारी पार्टी एक जगह बैठी और ऑल पार्टी मीटिंग हुई दोस्तों। इस ऑल पार्टी मीटिंग में एक फाइनलाइज एक आउटपुट ये निकल के आया, सारी पार्टी ने, उसमें मोदी जी भी थे, यानी पक्ष वाले भी थे विपक्ष वाले भी थे, सब थे। फाइनली इस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि जिस साल भी इलेक्शन ईयर होगा उस साल जनरल बजट पेश नहीं किया जाएगा, उसकी जगह इंटरिम बजट पेश किया जाएगा। जनरल बजट क्या होता है तो मैं बताऊं दोस्तों, जनरल बजट में मतलब पूरे साल का ये बजट होता है जिसमें सरकार मेगा अनाउंसमेंट कर सकती है। लेकिन इंटरिम बजट में सरकार किसी भी तरह की कोई भी मेगा अनाउंसमेंट नहीं कर सकती। क्या इंटरिम बजट हमारे संविधान में कहीं लिखा है? तो आंसर इज नो। हमारे संविधान में इंटरिम बजट जैसा शब्द कहीं पर भी नहीं लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी नहीं लिखा है ये वर्ड इंटरिम बजट। लेकिन इंटरिम का मतलब क्या होता है? इंटरिम का मतलब होता है 2 बार, यानी साल में 2 बार बजट पेश किए जा सकते हैं। अब 2 बार का मतलब क्या है? देखिए, सपोज कीजिए भी मोदी जी की सरकार है, 1 फरवरी को इंटरिम बजट आ जाएगा जिसके अंदर मेगा अनाउंसमेंट नहीं होगी, बड़ी बड़ी लोक लुभावनी जो अनाउंसमेंट है नहीं होगी, यानी छोटा सा बजट पेश होगा। अब हमें यूपीएससी वालों बच्चों को क्या फायदा, स्टूडेंट्स को क्या फायदा है भाई, ज्यादा पेज नहीं पढ़ने पड़ेंगे, वरना 500 1000 का पीडीएफ आता है। अब आपको कुछ ही 20-25 पेज का पीडीएफ आएगा, वो हमें पढ़ना, हमारा मई में जो पीटी होगा हमारा 15-16 पेज पढ़ के काम हो जाएगा। लेकिन इंटरिम का मतलब क्या है? इंटरिम का मतलब है साल में 2 बार बजट पेश करना। अब जरा समझिएगा, मोदी जी के कहने पर जो वित्त मंत्री हैं वो 1 फरवरी को आके इंटरिम बजट पेश कर देंगे,
ठीक, कुछ दिन के लिए बजट रहेगा, मेगा अनाउंसमेंट नहीं होगा। उसके बाद क्या हुआ, मोदी सरकार दोबारा चुनाव जीत जाती है और मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। चुनाव जीतने के बाद वो दोबारा से वित्त मंत्री को कहेंगे कि अब आप पूरा जो बजट है पेश कीजिए। तब वो आकर क्या कर सकते हैं, मेगा अनाउंसमेंट कर सकते हैं वित्त मंत्री। यानी मोदी सरकार की जो वित्त मंत्री है वो मेगा अनाउंसमेंट कर सकते हैं। यानी साल भर में 2 बार बजट पेश हो गए। लेकिन किसी वजह से अगर मोदी सरकार हार जाती है तो जो नई सरकार आएगी, जो इंटरिम बजट में जो उनको सही नहीं लग रहा उसको भी हटा देंगी और अपना एक नया बजट पेश करेंगे। यानी कि इंटरिम का मतलब है कि जो बजट पेश किया गया है उसके अलावा भी एक और बजट आएगा। अब सवाल है, अगर संविधान में ऐसा इंटरिम बजट के बारे में अगर नहीं लिखा हुआ है, कोई शब्द नहीं लिखा है, तो क्या सरकार अगर मोदी गवर्नमेंट चाहे 1 फरवरी को, इस 1 फरवरी को इंटरिम बजट की जगह जनरल बजट पेश कर सकती है? ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मोदी गवर्नमेंट कहते नहीं, हम तो नहीं करना चाहते इंटरिम बजट, हम तो जनरल बजट ही पेश करेंगे। तो जब संविधान में इंटरिम बजट के बारे में कुछ लिखा ही नहीं, तो क्या मोदी गवर्नमेंट को कोई रोक सकता है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताना। वैसे मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, इंटरिम बजट अगर कुछ ही साल, 2-3 साल पहले की बात करें, कुछ पिछले 10 सालों की बात करें, तो 2014 के अंदर भी इंटरिम बजट मनमोहन सरकार ने पेश किया था। लेकिन उसके बाद मनमोहन सरकार चली गई, मोदी सरकार आ गई और मोदी सरकार के जो वित्त मंत्री थे उन्होंने फिर पूरा फुल फ्लैश बजट, जनरल बजट पेश किया। इसी तरीके से 2019 के अंदर भी इंटरिम बजट आया। ठीक, उस इंटरिम बजट के 2019 में जो इंटरिम बजट आया उसके बाद दोबारा से फिर मोदी गवर्नमेंट आ गई, उन्होंने फिर फुल फ्लैश बजट पेश किया। अब इस बार 2024 में 1 फरवरी को इंटरिम बजट आएगा। इंटरिम बजट आए कि जनरल बजट आए, ये आप बताइएगा, क्योंकि मैंने बाकायदा क्वेश्चन पूछा भी है कि क्या चुनावी वर्ष में सरकार इंटरिम बजट की जगह सामान्य बजट पेश कर सकती है? थोड़ा दिमाग पे ध्यान दीजिएगा, ऐसे सवाल यूपीएससी पसंद करती है। इस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं आपको मैं रिगार्डिंग सुपर कोचिंग के निर्णायक बैच के बारे में। देखिए, निर्णायक एक सिंगल प्लेटफॉर्म है यूपीएससी 2024 के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पे डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा लाइव सेशंस होते हैं ताकि आपके डाउट्स ना रहे और रिविजन होता रहे। इसके अलावा इंडिया के जो टॉप 5 इंस्टीट्यूशन है वहां पर पढ़ाने वाले एजुकेटर्स की प्री रिकॉर्डेड वीडियोस का कलेक्शन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। लगभग 8 ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे पीएसआईआर है, ज्योग्राफी है, एंथ्रोपोलॉजी है, हिस्ट्री है, हिंदी लिटरेचर है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी और फिलोसफी जैसे सब्जेक्ट्स भी आपको यहाँ पे कवर कराए जाएंगे। दोस्तों, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल दिया जाएगा आपको, यानी कि हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। मेंटरशिप प्रोग्राम्स भी अवेलेबल है जो मील का पत्थर साबित होगा आपकी प्रिपरेशन में। इसके अलावा मेंस की टेस्ट सीरीज और कॉपी ई वैल्यूएशंस का फीचर्स भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे इस सब्सक्रिप्शन को लिया कैसे जाए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए, मेरे कूपन कोड आर शर्मा का इस्तेमाल करते हुए 25% का डिस्काउंट उठाइए इस सब्सक्रिप्शन में। हाँ, अगर इस कोर्स से संबंधित आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई शिकायत भी है, तो हमारे दिए गए नंबर 7400452383 पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम को बेहद खुशी होगी आपकी मदद करते हुए। दोस्तों, जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरीके का कंटेंट बनाने के लिए। हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरीके की शॉर्ट वीडियोस आपके एग्जाम ओरिएंटेड मैं बनाता रहूं और आप तक पहुंचती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।